वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ पावर। पावर क्या होता है? तो रेट ऑफ डूइंग अ वर्क इज़ कॉल्ड एज पावर। मुझे एक वर्क है, मेरी सर्किट ने या मेरा फ़ैन जो है 1 मिनट में 30 आरपीएम, आरपीएम क्या होता है? यूनिट होता है रोटेशन का। मोटर्स जब रोटेट होती है तो उसे हम आरपीएम में मेज़र करते हैं। तो सपोज़ मेरी जो मोटर है या मेरी फ़ैन की जो मोटर है वो 1 मिनट में कितने टाइम रोटेट होनी चाहिए? तो 30 आरपीएम से वो रोटेट होनी चाहिए। और 30 आरपीएम से जब वो रोटेट होगा तो उसको एनर्जी कितना लगेगा? सपोज़ वो जब 30 आरपीएम से मेरा रोटेट हो रहा है फ़ैन, तो उसको वर्क 1 मिनट उसका टाइम पीरियड है। मेरा जो फ़ैन है वो 1 मिनट में 30 के स्पीड से वो रोटेट होना चाहिए, यानी कि 30 आरपीएम से वो रोटेट होना चाहिए। और उस रोटेशन को, उसका वर्क कंप्लीट करने के लिए उसे एनर्जी कितनी लग रही है? मेरे 100 वाट ये एनर्जी लग रही है। ठीक है, मेरा एक फ़ैन है जिसको अपना वर्कआउट कंप्लीट करना है 30 आरपीएम का, और उसके लिए टाइम पीरियड उसे कितना लग रहा है? 1 मिनट लग रहा है। और इतने वर्क को उसे कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो एनर्जी कितने वाट की लग रही है? उसे कितना एनर्जी लग रहा है? तो 100 वाट ये एनर्जी लग रहा है। तो रेट ऑफ डूइंग अ वर्क, ये क्या हो गया? मेरा वर्क हो गया और ये टाइम हो गया। रेट ऑफ डूइंग अ वर्क इज़ कॉल्ड एज पावर। मतलब कितना उसे रेट लग रहा है कंप्लीट करने के लिए अपने वर्क को, उस रेट को क्या बोल रहे हैं हम? पावर बोल रहे हैं। तो द रेट ऑफ डूइंग अ वर्क इज़ कॉल्ड एज पावर। हम किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं? तो पावर की डेफिनेशन देख रहे हैं। पावर क्या है मेरा? अब मेरा जो वर्क है वो क्या है? 30 आरपीएम एक वर्क है। मेरे मोटर को 1 मिनट में कितना वर्क कंप्लीट करना है? तो 30 आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। आरपीएम स्टैंड फॉर रोटेशन पर मिनट। मतलब उसको 1 मिनट में 30 बार रोटेट होना है। तो उसको वर्क करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? अगर वो रोटेशन हो रहा है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आउटपुट दे रही है तो उसको कुछ एनर्जी लगेगी, उसको कुछ इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो वो एनर्जी कितनी लग रही है? वो एनर्जी कितना है आपका? सपोज हमने माना कि 100 वाट की उसको एनर्जी लग रही है, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगा? उसका पावर हो जाएगा। इसको वर्कआउट कंप्लीट करने के लिए कितनी एनर्जी लगी है? हमें 100 वाट। द रेट ऑफ डूइंग अ वर्क इज कॉल्ड एज पावर। द यूनिट ऑफ पावर, हम पावर को मेजर किस में कर रहे हैं? जूल्स पर सेकेंड में। और यूनिट, अब पावर को मेजर हम किस में कर रहे हैं? जूल पर सेकेंड में। और अनादर वन उसका वैट है, अनादर वन उसका यूनिट है हमारा वैट। 1 किलो वैट है तो उसको 1 किलो वैट इज नथिंग बट 1 इंटू 10⁻³ वैट। किलो इज स्टैंड फॉर 10⁻³ एंड वैट इट इज अ यूनिट ऑफ पावर। तो 746 वैट मतलब 1 हॉर्स पावर, मतलब 746 वैट इज नथिंग बट 1 हॉर्स पावर। किलो वैट इज द यूनिट ऑफ यूज टू लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी। किलोवाट क्या है आपका? लार्ज यूनिट है जो कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी को क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। तो किलोवाट इज नथिंग बट 3 इंटू 10⁻100। ये क्या हो गया? 1 के हो गया 100 वैट आवर्स, यानी कि 1 किलो वैट। तो ये इट वैट सेकेंड पर जूल, 1000 इंटू 360 वैट पर सेकेंड जूल, यानी कि 3.6 मेगा जूल। इट इज़ अ मेगा। कैसे? यहाँ पे 3 zeros है तो इसको हमने यूनिट ऑफ कन्वर्सेशन कर दिया मेगा। द इलेक्ट्रिकल किलोवाट एनर्जी। और अगर हमें पावर को मेज़र करना है तो उसका फॉर्मूला होता है, पावर क्या होता है? वोल्टेज भी होगा और करंट भी होगा। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज और करंट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा आपका? पावर हो जाएगा। तो पावर क्या है? वोल्ट इंटू एम्पियर। तो वी इंटू आई। अल्सो पी पावर क्या है? I² इंटू आर एंड पी इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय आर। नोट डाउन करना है आपको ये फॉर्मूला। आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस फॉर्मूला का कैसे यूज होता है वो देखेंगे। तो पावर क्या है? द रेट ऑफ डूइंग अ वर्क इज कॉल्ड एज पावर। मुझे मेरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना रेट लग रहा है? पावर का। द रेट ऑफ डूइंग अ वर्क, मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। एनर्जी या सिंपली कहा जाए तो एनर्जी इज नथिंग बट क्या है आपका? पावर है। अब देखते हैं सीरीज और पैरेलल कंसेप्ट क्या होता है मेरे सर्किट में। ठीक है, ये मेरा एक रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग नोड है। मैंने क्या किया? एक रेजिस्टेंस लिया और ये इसका एंडिंग नोड है। ये इसका स्टार्टिंग नोड है
और इसका एंडिंग नोड है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने R1 कनेक्ट किया। अब ये जो B पॉइंट है ना एंडिंग, यहीं से मैं एक और रेजिस्टेंस ले रही हूँ, कनेक्ट कर दे रही हूँ, और इसका एंडिंग नोड ये हो गया C, और इस रेजिस्टेंस को मैंने R2 नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो इस अगेन C का स्टार्टिंग एंडिंग नोड यानी कि R2 का एंडिंग नोड है, वहीं से मैंने एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया, मतलब एक और रेजिस्टेंस की C क्या हो गया, R2 का एंडिंग नोड हो गया, बट R3 का C क्या हो गया, स्टार्टिंग नोड हो गया, और ये D हो गया। मतलब ये R1 स्टार्ट कहाँ से हुआ, मेरे A से स्टार्ट हुआ, एंड कहाँ हो रहा है, B पे हो रहा है, बट R1 का जो एंड है वही पॉइंट किसी न किसी और रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग है। दैट्स मीन ये जो एंड हो रहा है, बट यहीं से R2 की क्या हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है। तो और वहीं जहाँ R2 एंड हो रहा है वहीं से R3 की क्या हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है। इसी कनेक्शंस को हम क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। इसी कनेक्शंस को हम क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। ये क्या हो गया आपका, सीरीज कनेक्शन हो गया। सीरीज कनेक्शन इज नथिंग बट एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन इज नथिंग बट एंड टू एंड कनेक्शन। ये फिगर हमने किसकी ड्रॉ की कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट करा हुआ है तो वो सीरीज है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, या उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये जो कनेक्शंस है वो मेरा सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देखो जहाँ से फर्स्ट स्टार्ट हुआ है, कहीं एक पॉइंट पे फर्स्ट क्या हुआ है, एंड हुआ है। जिस पॉइंट पे फर्स्ट का एंड हुआ है उसी पॉइंट से अनदर वन की स्टार्टिंग हुई है, फिर जिस पॉइंट पे सेकंड एंड हुआ वहीं से थर्ड की स्टार्टिंग हुई है। इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन इज नथिंग बट सीरीज कनेक्शन। देन अब पैरेलल कनेक्शन ले रही हूँ। अब पैरेलल कनेक्शन के लिए मैंने क्या किया, एक मेरे पास पूरा कंप्लीट नोड है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे मैंने R1 को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे ये नोड से A पॉइंट से मेरा R1 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे B पे वो एंड हो रहा है, बट A से स्टार्ट हो रहा है अगेन सेकेंड रेजिस्टेंस और एंड कहाँ पे हो रहा है, वो C पे हो रहा है। देन R2, देन ये R3 और डैश 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 अप टू Rn। यहाँ पे मैंने Rn, तो यहाँ पे देखो हर रेजिस्टेंस यहाँ पे एंड टू एंड है क्या, R4। ये जो कनेक्शंस है ये एंड टू एंड कनेक्शन है क्या, नहीं। यहाँ पे तो हर रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरा है तो एंडिंग पॉइंट दूसरा है, मतलब सभी कनेक्शन एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्टेड है क्या, नहीं। यहाँ पे हर रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरा है और एंडिंग पॉइंट क्या है, दूसरा है। तो ये इस टाइप ऑफ कनेक्शंस को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन। ये कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पे एक दूसरे से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो किस टाइप में कनेक्शन है इसके, इनके पैरेलल कनेक्शन है। अब मान लो ये जो फिगर 1 है मेरी, फिगर 1 जो सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन का रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब R(t) को कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है वहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस को मैं R(t) से भी डिनोट कर सकते हैं या R(s) से भी हम डोनेट कर सकते हैं। तो जब सीरीज में मेरे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे तो उसे कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब यहाँ पे मेरे कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R1 कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है एंड देन R3 कनेक्टेड है, अप टू प्लस डैश 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 अप टू यहाँ पे n नंबर ऑफ कनेक्शंस हो सकते हैं। हम जो फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है तो यहाँ तक हमने 3 लिख लिया, बट कनेक्शंस में मेरे 3 से ज़्यादा भी रेजिस्टेंस यूज़ हो सकते थे। तो मान लो ये फॉर्मूला जो है मेरा n नंबर ऑफ कनेक्शंस के लिए, तो यहाँ पे प्लस अप टू R(n), ये तो फॉर्मूला आ गया फॉर सीरीज कनेक्शन। यहाँ पे हमने फॉर सीरीज कनेक्शंस के लिए सीरीज कनेक्शन के लिए फॉर्मूला भी हमने ड्राइव कर लिया। जब सीरीज में मेरा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो उसे इस तरह से हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे फॉर पैरेलल कनेक्शन। नाउ पैरेलली मेरा जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तो उसका टोटल रेजिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन R(t). जब पैरेलली होगा मेरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/R1, ये 1/R1, देन 1/R2,
फोर पैरेलल कनेक्शन है, 1/R2 देन प्लस 1/R3, 1/R3 देन प्लस अप टू 1/Rn। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1/Rn फॉर पैरेलल कनेक्शन के लिए, प्लस 1/Rn। इट्स अ पैरेलल कनेक्शन। जब मेरा रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा सीरीज में तो वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला, ठीक है, मुझे अब मेरा जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है R1, अब मुझे इसके अक्रॉस में इस नोड पे जो वोल्टेज है VR1 वो कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला कैसे आएगा, जब मुझे इस, जैसे कि ये फिगर है हमारी सीरीज वाली, ठीक है, सीरीज कनेक्शन है, तो मुझे वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला डिराइव करना है। द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज बाय अ वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म, द वोल्टेज अक्रॉस R1 इज, ठीक है, व्हेन अ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज बाय अ वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म। अब ये जो रेजिस्टेंस है मेरा कनेक्टेड है किस फॉर्म में, सीरीज के फॉर्म में कनेक्टेड है, तो इसको मैं वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ और इस रेजिस्टेंस R1 को कितना वोल्टेज, इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो VR1 वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म किसका निकाल रही हूँ, इसका वोल्टेज निकाल रही हूँ, तो R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस का वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो आएगा आपके न्यूमरेटर में, R1 अपॉन डिनोमिनेटर सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय सप्लाई वोल्टेज V। देन द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, करंट थ्रू R1। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, द रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस मेरा कनेक्टेड है किस फॉर्म में, पैरेलल फॉर्म में, R1 और R2 किस फॉर्म में कनेक्टेड है, पैरेलल फॉर्म में। अब ये रेजिस्टेंस का जो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, मेरा I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे I1 करंट मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द करंट थ्रू R1, तो मुझे I1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। अब रेजिस्टेंस मुझे I2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो I2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसका अपोजिट में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो ले लेंगे, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू सम, ये क्या है आपका टोटल करंट। इट इज़ अ करंट डिवीजन रूल, दिस इज अ करंट डिवीजन रूल एंड दिस इज अ वोल्टेज डिवीजन रूल।